हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं एम जी बाय नरेश अहिरवार। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्लास 10th का है टॉपिक। ये यहाँ इसमें मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, बिल्कुल बेसिक से। मतलब हम बिल्कुल इसमें सीखेंगे बिल्कुल बेसिक, मतलब पूरा जीरो से स्टार्ट किया हमने। ठीक है, जिसको कुछ नहीं आता वो भी सीख सकता है ट्रिग्नोमेट्री क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। ओके, तो पहले हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। जब तक आपको मतलब नहीं पता चलेगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो इसके नाम में ही इसका मतलब है। ठीक है, तो इसके नाम में कैसे इसका मतलब है बताता हूं मैं आपको। ठीक है, देखो, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये देखो तीन वर्ड से मिलकर बना है। बता दूं मैं कि ट्रिगो, इसको हम इंग्लिश में ट्रिगो भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में।
आएगी लंब। तो ये वाली भुजा क्या हो गया, लंब हो गया, तो इसको मैंने लिख दिया लंब। और इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके। जब ये लंब हो गया, कर्ण हो गया, ये नीचे क्या बचा, आधार। क्या बचा, आधार। और इसको हम कहते हैं, जो इसके संलग्न भुजा होती है उसी को आधार कहते हैं। इसको हम कहते हैं बेस, इसको हम कहते हैं बेस। क्लियर, क्लियर हुआ? ठीक है, अब एक और बना लेता हूं मैं यहाँ, जिसमें अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये 10th क्लास में दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी हमें, इसलिए मैं दोनों तरीके से आपको समझा रहा हूँ, जिसमें आप कंफ्यूज ना रहो। ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब आपका जो एंगल है वो यहाँ बना है, ठीक है। पर मैंने बताया आपको 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो ये मेरा कर्ण तो हुआ, ठीक है। बट थीटा के सामने वाली भुजा, जो ये थीटा है, थीटा के बिल्कुल सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो ये लंब हो जाएगा आपके लिए, और ठीक है। और जो बाकी बची उसे कहते हैं आधार, ठीक है। समझ में आया होगा आई होप आपको, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो 90 डिग्री के ऊपर ही होता है। चलो अब आप आगे पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसको हिंदी में कह सकते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें आना ज़रूरी है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी है तो ये थ्योरम आना ज़रूरी है। और ये थ्योरम बहुत ईजी होती है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस थ्योरम में, फिर मैं करा देता हूँ। थ्योरम में क्या है कि कर्ण, जो भी हमारी बड़ी भुजा होती है, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। सिंपल सा ये है, एक फॉर्मूला है कि कर्ण जो बड़ी भुजा होता है वो दोनों भुजाओं के का वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी से 3 फॉर्मूले और बन जाएंगे, तो वो आप आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखने के लिए हम कह सकते हैं, कर्ण को हम के से नोट करता हूं मैं, ठीक है। कर्ण हमारा क्या के है, कर्ण हमारा के हुआ, के का स्क्वायर, लंब हमारा एल हुआ, एल का स्क्वायर, और आधार हमारा ए हुआ, ए का स्क्वायर। आप ये पढ़ लो, ठीक है। या इसे इंग्लिश में करना है तो और अब इसको इंग्लिश में कर सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपकी मर्जी है, आपको ऐसे हिंदी में करके करना है कि कर्ण लंब आधार, या HPB मतलब हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस। आपको ऐसे करना तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे करना ऐसे कर सकते हो। यहां ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ K मीन्स कर्ण, L मीन्स लंब और A मीन्स आधार, ठीक है। और यहां के लिए क्या है, H मीन्स हाइपोटेनियस, P मीन्स परपेंडिकुलर और B मीन्स बेस। आपको जिससे करना है आप उससे कर सकते हो, ठीक है। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा कि दोनों तरीके से आप कैसे कर सकते हो। चलो, दोनों तरीके से आप कैसे कर सकते हो, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, पार्ट है। अब हमें पढ़ना है कि त्रिकोणमिति के कोणों का अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमिति के कोणों का अनुपात, ठीक है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री एंगल रेशियो भी कह सकते हैं या रेशियो भी कह सकते हैं,
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने 6 रेशियो होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। कितने रेशियो होंगे? 6 ही रेशियो होंगे, ठीक है। अब ये रेशियो कैसे बनते हैं मैं इसको इसमें समझाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको मैं पहले ही बता दूं। मैं यहाँ एक ट्रायंगल मैंने बना लिया पहले, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हुआ? कर्ण हुआ। मेरा एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है। ये ए बी सी कर्ण हुआ, ये आधार हुआ और ये लंब हुआ, ठीक है। ये मैंने बना लिया। अब इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो हमेशा 2 चीज का याद रखना, बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। चलो, जैसे कि साइन, ये देखो ये थीटा मतलब जो ये चीज यहां है, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? देखो लंब बटे में कर्ण, सिंपल सा फॉर्मूला है, लंब बटे में कर्ण। लंब को हम क्या लिखते हैं? एल बाय कर्ण को हम के लिखते हैं, ठीक है। एल बाय के, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट है कॉस थीटा। इसमें क्या है? आधार बटा कर्ण। आधार को हम ए डिनोट करते हैं और इसको के डिनोट करते हैं। ये 2 चीजें समझ में आ गई आपको, फिर सब पूरे 6 के 6 निकाल लोगे। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। अब देखो आगे की कैसे निकालते हैं हम। थर्ड, फिर मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको इसको निकालने के लिए। थर्ड क्या है? टेन थीटा का सिंपल सा फॉर्मूला है साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, मतलब दोनों को बट्टे में कर दो। देखो अगर मैं एल बाय के करूंगा और ए बाय के करूंगा तो उस के से के कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा? एल बाय ए। ये आपका आंसर है। मतलब एल का मतलब क्या है? लंब, और के ए का मतलब क्या है? आधार। आगे नहीं आ गया आपका? ठीक है। चौथा कॉट थीटा। देखो अब जो भी कराऊंगा ये हमेशा इसके उल्टे होते हैं, ठीक है। ये इसका उल्टा है, मतलब कॉट थीटा क्या होगा? इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, मतलब इसका उल्टा है, मतलब इसका उल्टा कर दिया मैंने। अब इसी में उल्टा कर दो तो यहाँ क्या आएगा? ए बाय एल। मतलब कहने का मतलब क्या? आधार ऊपर आ जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, ठीक है। लंब नीचे आ जाएगा। 5वां देखते हैं सेक थीटा किसका उल्टा होगा? सेक थीटा कोस का उल्टा होगा। बस आपको मेनली क्या है, आपको 2 ही याद करने थे, साइन और कोस। बाकी सब आप इजीली एज इट इज निकाल लोगे। कैसे? कॉस थीटा, ये ए बाय के है तो ये के बाय ए हो जाएगा। के बाय ए, के का मतलब क्या होता है? कर्ण, और ए का मतलब क्या होता है? आधार, ठीक है। और जो 6 है वो होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन का। कॉसेक थीटा किसका? साइन का। साइन में क्या था? एल बाय के था, तो यहाँ के बाय एल आ जाएगा, मतलब कर्ण बटे में लंब, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा मेन क्या है। मैंने एक ही निकाला है और ये दो याद करे थे कि लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण, तो ये बाकी सब मेरे इजी एज इट इज ही आ गए, ठीक है। अब मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं आपको कि आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो, ठीक है। आपको सिंपल सी बात है, सिंपल आपको ये करना है कि लाल के ए, लाल कक्का भी कह सकते हैं या लाल कक्का भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये याद करने के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्लियर है? तो मीन्स क्या है इसमें, इसी से मेरे 6 फंक्शंस कैसे बनेंगे, ठीक है। आपको क्या 6 फंक्शंस के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, मैं सब लिख देता हूं। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, 5वां है सेक थीटा और 6ठा है कॉसेक थीटा। लिख लिया आपने? ओके।
अब देखो, अब यहां से देखना है, यहां से कि पहले में क्या है L बाय के, तो ये L बाय के इसके हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में क्या है A बाय के इसका हो जाएगा। तीसरे में क्या है L बाय ए, तीसरा क्या है L बाय ए इसका हो जाएगा। चौथा क्या है, अब उसको उल्टा करना है, ठीक है, इसी को A बाय एल, फिर इसका उल्टा कर देना। अब उल्टे से चलना है, इसको ऐसे कर देना है, तो ये K बाय ए और फिर इसको K बाय एल, यही आपके 6 के 6 फंक्शन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे मैं सिखाने वाला हूँ आपको कि टेबल को कैसे लर्न करना है या कैसे आप खुद की टेबल बना सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, और बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाला हूँ मैं आपको। उससे पहले आपको एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, ये पता होंगे तभी जाके आप आगे कुछ कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। ये बहुत इजी फॉर्मूले हैं, आपको लग रहे होंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो खुद इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा क्या होता है साइन बटा कोस, मतलब साइन बटा कोस कह सकते हो या लंब बटा आधार कह सकते हो, ठीक है। कोट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, ठीक है। और इसको इंग्लिश में करना तो इंग्लिश में क्या परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, ठीक है। अभी इंग्लिश में कराऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए इसी से करो, और बाकी किसी को दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स कैसे बना सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम और बहुत इजी तरीके से, ठीक है। तो अब जो बनाएंगे हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है, मतलब त्रिकोणमिति सारणी, वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चों को ना मान याद नहीं रहते, तो हम उस टेबल के माध्यम से सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे कैसे किसका कौन मान होता है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपने एक टेबल बनाई, मैं बता रहा हूं आपको बस 2 का ही याद करना, बाकी सब आप इजीली खुद कर लोगे, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ठीक है, ठीक है। यहां आपके आएंगे कोण, आएंगे आपके कोण में मैंने ले लिया, देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको यही कोण आपको याद करने हैं 10th क्लास के अंदर। बाकी आगे कैसे कोण बनते हैं वो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, पहले आपको ये समझना जरूरी है, ठीक है। ये लिख लिया आपने, ओके। और यहाँ 2 चीज और लिखनी है, यहाँ आपको लिखना है साइन थीटा और यहाँ कोस थीटा, बस 2 चीज लिखनी है, बाकी सब आ जाएगा आपको, ठीक है। लिख दिया आपने, अब क्या करना है समझना है। अब आपको 0 से लेके 4 तक गिनती लिखनी है, देखो 0, ओके, 1 2 3 4 लिख दी। यहां से आप उल्टी गिनती लिखना स्टार्ट कर दो, 4 3 2 1 0 लिख दिया, ठीक है। सबको 4 से भाग कर दो, सबको 4 से मैंने भाग कर दिया, मैं जितनी भी संख्या लिखी थी उन सबको 4 से मैंने भाग कर दिया और अंडर रूट निकाल दिया और सबका अंडर रूट, सब पे अंडर रूट लगा दिया। घबराने वाली बात नहीं, बहुत इजी तरीका है, ठीक है। इतना कर लिया। अब देखो 0 को किसी भी संख्या से भाग करते तो 0 ही आता है, ठीक है। 1 का रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है, आपको पता ही है, ठीक है। इसको काट दोगे 1/2 आएगा, 2 का 1/√2 होता है, ठीक है। 3 का क्या होगा, √3 होता है, 4 का 2 होता है, 4/4 1 होता है, 1 का क्या होता है 1 होता है, 1 का 1। अब ये क्या करना है आपको, ये यहां से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जो यहां लिखा है वो यहां लिख दो आप, जो यहां लिखा है वो यहां लिख दो आप, जो यहां लिखा है वो यहां लिख दो। 45 पे सेम वैल्यू होती है सबकी, 1/2 और ये 0।
साइन 0 0, कोस 0 1। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? अगर आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि आ गया। ठीक है, अब आगे ही चले। आगे देखो कितने फटाफट निकालता हूं मैं, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और निकलेंगे आपके। ठीक है, अब देखो, अब आता है tan थीटा cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा। ठीक है, अब देखो समझना है, जो मैंने ये फॉर्मूला बताया था आपको, इसी फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें ये दोनों तो निकल गया आपको। ये दो tan थीटा में क्या था, साइन थीटा बट्टे में cot थीटा, मतलब इसका इन दोनों को बट्टे में कर दो, इन दोनों को बट्टे में कर दो। देखो tan क्या था, साइन बटा कोस, मतलब इन दोनों को बट्टे में करना है। तो मतलब क्या आएगा, पहले 0 बट्टे में 1, 0 बट्टे में 1 मतलब क्या होगा 0। ठीक है, इन दोनों को बट्टे में करना है, मतलब 1 बट्टा 2 बट्टे में √3 बट्टे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा 1/√3। ठीक है, इन दोनों को बट्टे में करना है, तो 1/√2 और 1/√2 दोनों सी में कट जाएगा, तो कितना है 1 आएगा आंसर। ठीक है, इन दोनों को बट्टे में करना है, तो देखो इन दोनों को जब बट्टे में करें तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा √3। इन दोनों को बट्टे में करना है 1/0, 1/0। देखो जब नीचे 0 होता है तो उसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट। क्या आता है, इन्फिनिटी भी बोल सकते हो या इनफाइनाइट भी बोल सकते हो या अनंत, इसको कहते हैं अनंत कह सकते हैं या इनफाइनाइट कह सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कोट। कोट क्या होता है इसका, अब ये 1/0 था तो ये क्या है 0/1 हो जाएगा। सॉरी, अब ये 0/1 था, अब इसकी वैल्यू क्या है कि 1/0, और 1/0 को मैंने बताया था इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इसका 1/√3, ये √3 हो जाएगा, ये 1 का 1 रहेगा, इसका उल्टा क्या होगा 1/√3, और ये 1/0 तो ये 0/1 हो जाएगा। 0/1 की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। 1 है, 1 का उल्टा कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, ये √3/2 तो ये 2/√3, ये 1/√2, √2 1/2, 2, ये 0 मतलब 0/1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो ये 1/0, तो 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट होता है। अब आता है कोसेक। कोसेक किसका होता है, साइन का उल्टा, तो ये 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 मतलब इनफाइनाइट। ये 1/2 है तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ये 1/√2 है, ये √2 आ जाएगी। ये √3/2 है तो ये 2/√3। हम इसका उल्टा कर रहे हैं, मतलब इसका उल्टा, मतलब इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे लिखना है, इसको अंश में लिखना है, इसको हर में लिखना है। इसका 1 है, 1 का 1 रहता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आई होगी टेबल। आपको बस ये दोनों मीन्स आपको बस ये और ये इन दोनों की वैल्यू पता होना चाहिए, बाकी सब निकल जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्या है, साइन बट्टे में कॉस थीटा होता है। ठीक है, ओके, जब ये पता चलेगा तो ये किसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। ये किसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है। ठीक है, और ये वाला चीज किसकी उल्टी होती है, कोसेक की उल्टी होती है। ठीक है, आई होप आपको ये टेबल समझ में आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंगली आप बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, बट मैं पहले आपको इस टेबल को लर्न करना बहुत जरूरी है कि आप इस टेबल को कैसे बना सकते हो, और 1-2 बार प्रैक्टिस करना इजीली आपसे बन जाएगी। और कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको दोबारा समझाने के लिए रेडी हो जाऊंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और फॉर्मूलेस, जिसके बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा के जरूर जाना। ठीक है, और घर में रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। बाय।